को पुकारूं, गंगा के किनारे बैठ के गंगा के किनारे बैठ के रूह को निहारूं, आरती उतारूं, रूह को पुकारूं, आरती उतारूं, गंगा के किनारे बैठ के गंगा के किनारे बैठ के। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्य भाभी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये मौका देने के लिए कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे सत्संग को शेयर कर पाएँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरु जी की बेटी नूरी जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग गुड फ्राइडे के दिन 3 अप्रैल के दिन जो है पोस्ट कर रही हूँ विपिन भैया और सौम्य भाभी जी के प्लेटफॉर्म पे। प्रभु जी मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपने चरण शरण में हमेशा रखिएगा। ईश्वर अपनी मेहर अपनी कृपा में रखिएगा। संगत जी इसके पहले सत्संग का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने 1924 आई थिंक नंबर के सत्संग में शेयर किया था, जिसमें दिल्ली का सत्संग था। और अभी कंटिन्यूएशन में मेरा ये सत्संग है जो कि हरिद्वार मैं कैसे पहुंची और प्रभु जी महाराज जी की क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें मिली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल समझा बनाया कि वो ये स्टेप ले पाई और अपने दम पर अकेले ये ट्रिप को मैनेज कर पाई, अरेंज कर पाई और घर प्रभु जी ने सही सलामत पहुंचाया। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये बात है हमारी ट्रिप की 28 को जो 29 को जो हम दिल्ली से हरिद्वार के लिए, पहले देहरादून के लिए मैं और बलजीत दी निकले। इससे पहले का ट्रिप जब मैं 27 को जम्मू से चली थी और 28 को दिल्ली पहुंची थी और 28 को जो हमने हनुमान जी मंदिर पहुंचे और वहाँ पे शिव जी के मंदिर हम गए, गुरु जी के मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, उन सब के बारे में इसके पिछले मैंने सत्संग में शेयर किया था। और आज जो है गुरु जी का जो हमने जो ट्रिप हमारा प्लान हुआ था उसके बारे में गुरु जी महाराज जी के समक्ष उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। प्रभु जी मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा, इतने शब्द दीजिएगा कि जो जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए वो मैं बयां कर पाऊँ। बिकॉज़ हम लोग एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो कई चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती है और कुछ बातें रह जाती हैं। तो ईश्वर जो आपको लगता है कि आप किसी के लिए बुलवाना चाहते हैं या कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वो मुझसे ज़रूर बुलवा लीजिएगा और इतनी मुझे ऐसी वाणी दीजिएगा कि मैं सब बातें कन्वे कर पाऊँ और क्लियरली कन्वे कर पाऊँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके मंत्र जाप से ही आपका सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये 29 तारीख का सत्संग है, 29 मार्च का, और जिसमें हम लोग मैं रात को बलजीत दी के घर रुकी थी। आफ्टर बड़े मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग बलजीत दीदी के घर आ गए थे, जो कि शादरा में है। और फिर हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी जो हम लोगों ने बोर्ड की दिल्ली से, और हम लोग गए देहरादून। तो देहरादून हम लोग तकरीबन कोई 1 बजे के करीब पहुंच गए और 2:02 पे हम लोग डायरेक्ट निशी माँ के घर पहुंचे। सो निशी आंटी के जब हम घर गए एंड फर्स्ट टाइम उनसे मिले और बहुत ही अच्छी भावना से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया
और गुरुजी के दर्शन करवाए अपने घर में, और हमने उनको वो सारी ब्लेसिंग्स दी जो हम दिल्ली से लेके गए थे, जो वैष्णो माता की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज जी ने, जब मैं वैष्णो माता के मंदिर थोड़े दिन पहले ही 18 मार्च को गई थी, तो गुरुजी ने वहाँ से ब्लेसिंग्स भिजवाई थी मेरे थ्रू उनके लिए, वैष्णो माता की वो ब्लेसिंग्स थी मेरे पास। और विकास भैया ने गुरुद्वारा के बाहर से उनको पाठ की बुक्स भिजवाई थी, वो थी, और गुरुजी का जल प्रसाद था। और इस तरह से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्रसाद लेके हम पहुँचे निशी आंटी जी के घर, और वहाँ पे उनको वो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिलवाई, और उनसे हमें ब्लेसिंग्स दिलवाई गुरुजी की। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये तो हो गया गुरुजी की ज़िम्मेवारियाँ जो उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स भिजवाने के लिए भेजा था। अब है हमारे प्यार की या प्रेम की बात जो गुरुजी ने हम सब आत्माओं में भरा, और कैसे हम बहनों को मिलवाया, कैसे एक दूसरे के मन में इतना प्रेम उजागर कर दिया कि हम एक दूसरे से मिलने के लिए इतने आतुर होके अपनी अपनी डेस्टिनेशन से निकल पड़े। एंड शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सोच देने के लिए, ये समझ देने के लिए, और इस तरीके से सब प्लान आउट करने के लिए। गुरुजी महाराज जी ने बहुत दिन से ये बात मेरे मन में डाली थी, कोई 6-7 महीने पहले से, जब बलजीत दी ने कहा था कि हम मिलेंगे देहरादून में। तो गुरुजी महाराज जी ने ये बात मेरे मन में डाली थी, और ये देहरादून और बहुत दिन से मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि मुझे वहाँ जाना है जाना है। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि ठीक है गुरुजी, जो आप चाहते हैं करवा लीजिएगा, खुद प्लान आउट कर लीजिएगा और करवा दीजिएगा जो भी आप करवाना चाहते हैं। और देखिए, डायरेक्ट देहरादून ना पहुंचवा के उन्होंने मुझे वाया दिल्ली पहुंचवाया, ताकि मैं दिल्ली से भी ब्लेसिंग्स लेके जाऊं। एंड जब हम वहाँ पे पहुँचे और इवनिंग में हम लोग, उन्होंने हमारा इतना अच्छा वेलकम किया, हमारे लिए तरह तरह के स्नैक्स बनाए थे, और खाना बनाया था बहुत ही टेस्टी यम्मी वाला। एंड रात को भी हम लोगों ने गोलगप्पे पार्टी की और स्नैक्स खाए, बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने। और एक दूसरे के पास बैठे उनके टेरेस पे हम लोगों ने बातें शेयर की, अपने 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 दुख थोड़े बहुत सत्संग शेयर किए एक दूसरे के साथ। हम लोग कैसी फीलिंग रखते हैं वो शेयर किया। एंड बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही प्यारी रात, चाँद की रोशनी में उनके टेरेस पे बैठ के उनके बेटे के साथ भी बहुत सारी चीज़ें साझा की। ऐसा लगा ही नहीं कि वो उनका बेटा है, ऐसा लग रहा था कि अपना ही बेटा है अंकित। एंड बहुत ही अच्छा लगा। एंड इतनी प्यारी नेचर उसकी कि मतलब ऐसे लगा ही नहीं एक पल के लिए भी कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। एंड उसने भी बहुत सारी बातें हम लोगों के साथ शेयर की, जो हमने बहुत इन्जॉय किया उसकी कंपनी को, और हम रात के 1 बजे तक बैठ के गप्पे ही लगाते रहे। एंड शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और उस शाम को हम लोग साईं बाबा जी के मंदिर गए थे, और हम लोग थोड़ा आउट लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, जहाँ पे निशिमा ने हमें मंसूरी की पहाड़ियाँ दिखाई दूर से, और उनका शहर घुमाया थोड़ा। एंड बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, चैन के पल देने के लिए, ऐसे प्यारी चीज़ें दिखाने के लिए, और ऐसे प्यारे लोगों से मिलवाने के लिए, जो कि अपने नाम पे भी बहुत अपने हैं, बहुत प्यारे हैं। एंड फिर उसके बाद संगत जी, नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था कि हमने वहाँ से ऋषिकेश आना था। उससे पहले हम लोगों का डाइसी सा एक प्लान था कि हम लोगों ने शिव मंदिर जाना था टपकेश्वर महादेव के, जो कि हम रात को जाने वाले थे। लेकिन शालिनी जी ने हमें मैसेज करा कि आप लोग सुबह जाओ, ताकि आप सुबह की आरती देख पाओ। एंड उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये भाव मन में डाले, और हम सुबह मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे। और जब हम टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर गए, तो हम लोग 7:45 के हिसाब से गए थे कि शायद 7:45 आरती होगी। लेकिन हम लोगों ने जब सारे दर्शन कर लिए, तो हमें पता लगा कि अभी आरती 8:30 बजे होनी है। तब तक हमारा बहुत प्यारे ढंग से गुरुजी ने वहाँ भी टाइम मैनेज करवाया, और हमें पूरी आरती दिखवाई, और ना कि सिर्फ दिखाई बल्कि हमें आरती करने का मौका भी मिला। तो इतना अच्छा फीलिंग हो रहा था, बिकॉज़ वहाँ शिव जी की आप शंभु जो शिला है, और वहाँ पे हमने ब्लेसिंग्स ली खूब सारी, उनकी आरती करके उनको भोग लगाया, उनको उनका श्रृंगार किया, और बहुत ही ऐसा
फ़ील हो रहा था मुझे बार-बार कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, पहले भी आई हूँ। एंड फिर माता रानी की भी आरती करी। तो और जब मैं घर वापस आई थी ना, तो मुझे मेरी मदर ने बताया कि तुम तो बचपन में वहाँ गई थी अपने मामा जी के साथ, जब और जब हम मेरी शादी से पहले हम लोग हरिद्वार गए थे तब भी हम वहाँ गए थे, तो मेरी मेमोरी में वो सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे ये ज़रूर फ़ील हो रहा था कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पे, ये रास्ता मैंने देखा है। एंड शायद बचपन में मुझे वो यादें ताज़ा नहीं थी, लेकिन मुझे मेमोरी लेन में कहीं मुझे ये याद था कि मैं वहाँ गई हूँ पहले। तो प्रभु जी ने मुझे फिर से बुलाया, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना शिव शंकर भोले भंडारी का। मुझे नहीं पता कि उस जगह से मेरा क्या लिंक है, क्यों ऐसा खिंचाव हो रहा था मेरा वहाँ। तो शिव जी, शिव शंकर भोले भंडारी जी, माता रानी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हनुमान जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सारे कनेक्ट और फीलिंग देने के लिए और अच्छे ढंग से आरती करवाने के लिए। फिर माता की आरती करवाई उन्होंने, ऐगिरी की आरती थी जो मैं अक्सर गाती हूँ, और वही आरती वहाँ पे उन्होंने गाई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना ये फीलिंग्स देने के लिए। फिर संगत जी, हम लोग मंदिर के बाद जब घर वापस आए तो जो निशी दी के हस्बैंड हैं उन्होंने हमें पूरा घुमाते हुए बाहर से लिया और दिखाया कहाँ कहाँ क्या क्या है, कौन सी जगह में उनका कैसा बैकग्राउंड रहा है। तो ये सारी बातें जो उन्होंने, इतना कनेक्टिंग सा फील हो रहा था। इतने सिंपल लोग, इतने सिंपल लोग हैं कि वो हेजिटेट नहीं कर रहे थे हमसे बात करने के लिए, खुल के अपनी लाइफ की बातें बता रहे थे। तो इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अपनेपन की फीलिंग आ रही थी कि बस आई लव यू गुरु जी, कि आप इतने अच्छे लोगों को जोड़ते हो साथ में, जो सच्चे हैं, मन के साफ़ हैं और जिनमें कोई छल कपट नहीं है। तो संगत जी, उसके बाद जब हम घर आए और घर से हमने फटाफट से हमने ब्रेकफास्ट किया, जिसमें बड़े प्यारे, बड़े टेस्टी से चने भटूरे खाए हमने। एंड एक चकली जैसी बनाई थी उन्होंने, जो कि आलू की फिलिंग के साथ थी, और वो भी बहुत ही यम्मी थी। एंड वी रियली रेलिश्ड दैट फूड। और हमने बहुत मज़े लेके खाना खाया। और फिर उसके बाद गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग निकले अपने ट्रिप पे, और जिसके लिए हमने कैब कर रखी थी। तो हमने कैब पे, वहाँ से कैब वाले भैया भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सोबर। कहते हैं ना कि जैसे आपकी जाकी जैसी भावना, तो वैसे ही लोग अक्सर हमें मिलते हैं। तो वो भैया भी बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर, बहुत ही पेशेंस वाले। और वो वहाँ से हमें लेके चले और हम लोग पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे। एंड ऋषिकेश में जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो हमारा जो गंगा घाट था, जहाँ पे मेरी ये दोनों बहनें पहले कह रही थी कि नहीं नहीं, हम गंगा में स्नान नहीं करेंगे, हम डुबकी नहीं मारेंगे, हम बस पानी ऐसे छींटे छींटे मार लेंगे और हम बैठेंगे तेरे साथ। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे गंगा घाट के बाहर, गंगा रिजॉर्ट के बाहर, तो जैसे इन दोनों ने गंगा जी को वहाँ पे देखा और देखा कि कितनी प्यारी लग रही है गंगा नदी, और वहाँ पे बहुत गहरी नहीं थी, मतलब वहाँ पे आराम से हम स्नान कर सकते थे। हालांकि वहाँ पे घाट नहीं बना था, लेकिन वहाँ पे पत्थर थे और बड़े मतलब ऐसी जगह थी जहाँ पे हम स्नान कर सकते थे। तो ये दोनों बहनें रूम में जाने से पहले ही आतुर हो गई कि अरे मुझे तो डुबकी लगा दी है गंगा पे, अभी चलो पहले गंगा में डुबकी लगाएंगे फिर अंदर जाएंगे। तो फिर मैंने इनको समझाया, सबसे ज़्यादा आतुर तो मैं थी, तुम कैसे हो सकती हो। और फिर उनको, हम लोग अंदर गए और मैंने उनको बोला कि चलो पहले चेक इन करेंगे, ऐसे नहीं, पहले सामान वामान रखते हैं फिर आराम से आएंगे ताकि हम मज़े कर सकें। तो फिर हम लोग अंदर गए और हमने होटल के अंदर वहाँ पे अपना सामान वान रखा, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, हमने कपड़े चेंज किए और फिर हम गए गंगा घाट पे, जो कि हमारे रूम से बिल्कुल बाहर था। और हम लोग ने वहाँ पे इतना इन्जॉय किया, हमने डुबकियाँ लगाई, अपने पितरों को याद किया, हमने अर्घ दी अपने पूर्वजों को, और याद किया भगवान को। और इन सब चीज़ों में गुरुजी महाराज जी की कृपा से हमें एटलीस्ट ये चीज़ याद रही कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि हम उस अध्यात्म को अपने अंदर बसा सकें, इस सीनरी को। ये सब ट्रिप के पीछे मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि मुझे किसी से गप्पे लगानी है, या हम लोग आपस में किसी की बात करें, या किसी के बारे में भी जाने, या
इस तरह की कोई भावना नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज जी की कृपा से ये भावना थी मन के अंदर कि वो सुख, चैन, वो प्रभु की गोद, वो एक शांति मन की मिल सके। गंगा के घाट जाके वो प्रेम उभर सके अपने गुरुजी के प्रति, वो अब भावना जाग सके, वो प्यार फ़ील हो सके, जिसके साथ ये सब चीज़ें बोनस थी जो हमें मिल गई, जो एक दूसरे का प्रेम मिल गया, बहनों का प्यार मिल गया। और बड़े ही अच्छे ढंग से हमने, जो प्रभु जी ने प्यार प्यार से सारी चीज़ें करवा ली, तो हम लोगों ने वहाँ बैठ के बहुत सारे भजन गाए, अपने गुरुजी को याद किया, शिव शंकर भोले भंडारी को याद किया, हनुमान जी को याद किया, क्योंकि हम वहाँ पे हनुमान जी के घाट में ही, राम सेतु पे वहाँ ही पे बैठ बिल्कुल के हमारा होटल था। फील किया, उस एटमॉस्फेयर को फील किया अपने अंदर, उसको ले जाने की कोशिश की। और मन ऐसा कर रहा था कि बस संभालें इस सब को अपने अंदर, इस कलकल करती आवाज़ को, इस गंगा घाट को, हनुमान जी को, और सारी पवित्रता को, उस शहर की, उस घाट की अपने अंदर बसा लें। इतनी शांति है कि उसको अपने अंदर बसा लें। और वही वहाँ का एक मैजिक था, इस ऑरा का मैजिक था, उस शिव शंकर भोले भंडारी की कृपा का मैजिक था कि हम सब प्रेममय थे। और हम सब आपस में, शीला जी भी वहाँ पे आई हमारे साथ, जो कि सिर्फ एक दिन के लिए ही थी, मतलब इवनिंग टाइम के लिए थी हमारे साथ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज हम सबको मिलाने का और वो एहसास जगाने का, क्योंकि आपका प्रेम तो ऑलरेडी हम सब के अंदर पनप रहा है और उसी प्रेम ने हम सबको जोड़ा है। और ऐसा बनाया है कि वो एकता, वो प्रेम की एकता जो हर एक के अंदर झलक रही थी, वो सेम फीलिंग, वो वननेस की फीलिंग, वो परमात्मा की एक होने की फीलिंग हम सब के अंदर थी, और जिसकी वजह से हम सब कनेक्टेड फील कर रहे थे। और विपिन भैया, सौम्या भाभी जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि आप साक्षात गुरुजी का ही स्वरूप हमें लगते हैं। बिकॉज़ आपकी वजह से हम जुड़े, हम मिले, वो एहसास मिला, वो प्रेम मिला। और ऐसा लगता है कि जैसे बैकग्राउंड में बैठ के आप कहीं ना कहीं सब प्लान आउट करते हैं। एंड आई डोंट नो कि मेरे गुरुजी क्या, कैसे, कब क्या करवाते हैं, पता नहीं, बट एवरीथिंग इज़ मैजिकल, एवरीथिंग इज़ मैजिकल। वो भाव मैजिकल हैं, वो क्षण मैजिकल हैं, वो इंट्यूशन डालना मैजिकल है कि तुम गंगा के घाट जाओगी, वहाँ बैठोगी, वहाँ चाँद की रोशनी में रात को तुम मेरे भजन गाओगी। एंड संगत जी, उस रात को हमने वहाँ पे रिज़ॉर्ट के बाद बेंचेस लगे थे जहाँ से गंगा बिल्कुल उसके जॉइनिंग है, और हम बेंचेस के ऊपर बैठ के निहारते हुए चाँद को और गंगा को और राम सेतु को निहारते हुए हम लोग भजन गा रहे थे। और अपनी धुन में सब, किसी की ना कोई बात, ना किसी की चुगली, ना किसी का अच्छाई, कुछ नहीं, बस हम और हमारे प्रभु और हमारी भावना। जो मज़ा आया, जो प्रेम आया, जो उसमें आनंद आया, उस सब ने हमारे भीतर इतना प्रेम भर दिया, जिसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने परमात्मा को कि ये पल दिखाए आपने ईश्वर, ये समय दिया, ये एहसास दिया। शायद अगर हम अकेले अकेले गए होते तो अपना कहीं ना कहीं पास याद करते, कहीं ना कहीं अपने बीते हुए पलों को शायद याद करते। इसीलिए शायद आप चाहते थे कि हम इकट्ठे जाएं और एक साथ अच्छी चीज़ें बनाएं, अच्छी मेमोरीज़ बनाएं, अच्छे प्रेम को महसूस कर पाएं, एक दूसरे के फीलिंग को महसूस कर पाएं। और जो कमी थी मेरे जीवन में बहनों की, आपने वो कमी पूरी कर दी ईश्वर, पूरी कर दी। मेरे को एक नहीं, दो दो बहनें दे दी, सोल सिस्टर्स दे दी। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू माई गुरु जी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट। वो चीज़ जो कभी कोई नहीं समझ पाया कि मुझे चाहिए क्या, तो मेरे गुरुजी आप समझते हो, आप जानते हो कि मेरे जीवन में क्या कमी है और उसको कैसे और कब पूरा करना है, कैसे वो एहसास देने हैं, वो आप जानते हो। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, मेरे डीप, मेरे हार्ट तक पहुंचने का शुक्राना, मेरे एक एक एहसास को जानने का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे माफ़ करना संगत जी,
मैं भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी इतना 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 सब कुछ करते हैं मेरे लिए, और मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु जी। और आपने मुझे ऐसे ब्लेस किया, पता नहीं आपने मुझ में क्या देखा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप एक अदना सी चीज़ को आपने उठा के शिखर पर बिठा दिया। आपने तो मुझे वो फीलिंग दे दी कि मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ मेरे परमात्मा, मैं कुछ भी नहीं। पर आपने मुझे सब कुछ बना दिया। एक रानी वाली फीलिंग देते हो आप मुझे, एक प्रेमिका की फीलिंग देते हो, एक ऐसी फीलिंग देते हो कि जैसे मैं किसी सिंहासन पर बैठी हूँ। आई एम सो सो थैंकफुल टू यू माई गॉड, सो मच थैंकफुल टू यू गुरु जी। शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर छोटे छोटे एहसास देने का शुक्राना, हर ऐसे पल देने का शुक्राना जिनको मैं मिस करती हूँ जीवन में, जिनको मैं चाहती थी मेरे जीवन में होते। आप मेरे कण कण को जानते हो। परमात्मा ने मुझे एहसास दिए, उसका शुक्राना। चलिए संगत जी आगे बढ़ते हैं, मैं तो रोती रहूँगी, ऐसी हूँ मैं। अच्छा गुरुजी, चल रही हूँ, आगे चल रही हूँ बाबा। गुरुजी कह रहे चल आगे बढ़। फिर उसके बाद संगत जी हम लोगों ने वहाँ पे रात गुजारी, और फिर अगले दिन बिछड़ने का मौका आ गया बलजीत जी से। एक छोटा सा ट्रिप था हमारा, बहुत प्यार से हम लोगों ने रात को बैठे वहाँ पे, और उसके बाद वो उनको भी रात को इस चीज़ का फील हो रहा था कि बहुत कम समय है हमारे पास और हम सुबह बिछड़ जाएंगे। और फिर सुबह सुबह वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ी, दिल्ली वापस। तो शुक्राना गुरुजी एक प्यारी सी बहन मिलवाने के लिए और प्यारा सा समय उनके साथ गुजरवाने के लिए। फिर संगत जी मैं और बच्चे निशिदी और शीला जी भी कल शाम को निकल गई थी वहाँ से, जब हमने इवनिंग में वो चले गए थे वापस। तो हम लोग अगले दिन मॉर्निंग का हमारा प्लान जो गुरुजी ने बनवाया, क्योंकि वहाँ पे राफ्टिंग भी होती है, पैराग्लाइडिंग होती है, बहुत कुछ होता है। तो जब हम होटल में पहुँचे थे तो वहाँ पे भैया थे, उन्होंने बोला कि एक राफ्ट है मॉर्निंग के लिए जिसमें 2 लोगों की जगह है, तो क्या आप चलेंगे? तो ये प्लानिंग हमारे गुरुजी की थी कि हम राफ्टिंग करते हैं। और जैसे गुरुजी को पता है कि मेरा मन था कि मैं गंगा में अच्छे से डुबकी मारूँ, और मेरे को पानी बहुत पसंद है और मेरा मन था कि मैं पानी में डुबकियाँ लगाऊँ। तो हम लोगों ने, निशिदी का मुझे हैरानगी हुई कि वो कैसे मान गए, उनका घुटनों का ऑपरेशन भी हुआ है। एंड और आई वॉज सो थ्रिल्ड, बिकॉज शायद वो ना जाती तो मैं भी ना जा पाती, क्योंकि मैं फिर उनको अकेले छोड़ के ना जाती। तो जब उन्होंने बोला ऋषि ने कि मैंने ऐसे एडवेंचर्स किए हैं पहले भी, और हालांकि मेरा ऑपरेशन हो गया है, बट आई वॉन्ट टू डू इट। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि शुक्र है गुरुजी वो मान गए। एंड क्योंकि मैं तो ऐसे एडवेंचर्स के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। एंड फिर हम लोगों ने ना बुकिंग करा ली राफ्ट की, और फिर सुबह हम लोग निकले राफ्टिंग के लिए। और फिर हम लोगों ने जब राफ्टिंग की संगत जी, वहाँ पे रैपिड जो हमारी राफ्टिंग थी ना, वो मिडल उसकी थी, मीडियम टोन की थी, जिसमें प्लेन रिवर भी आता है और जिसमें बहुत सारी वेव्स भी आती है। और मज़ा तो उसी का आता है कि जब हम वेव्स से ऊपर नीचे डोलते हैं, हमारी कश्ती, हमारी जो राफ्ट है वो ऊपर नीचे होती है, तो वो जो फीलिंग्स होती है, वो जो मज़े आते हैं, तो इट वाज अमेजिंग। तो हम लोग निकले। निशिदी का मैंने उनको बताया पहले राफ्ट से चलने पहले कि इनकी री सर्जरी हो रखी है, तो उन्होंने उनको सेंटर में बिठाया और मुझे साइड जो है रो देके बिठाया, पैडल देके। एंड उस रो से, उस स्टिक से मुझे रो करना था, और उन्होंने पूरा समझाया कैसे कैसे चलाना है आपने, अगर रिवर शांत है वहाँ वो कैसे गाइड करेंगे, फॉरवर्ड कब जाना है, बैकवर्ड कब जाना है, स्टॉप कब करना है। एंड हमारे साथ एक बेंगलोर के जो है एक भैया थे, और उनकी डॉटर थी जो कि 11th में आई थी। एंड दे वर ऑल्सो वेरी नाइस पीपल। और हम लोग जब बोट में बैठे और हम लोग गए, तो इट वाज सो सो एक्साइटिंग, इतना मज़ा आया राफ्ट करते हुए। पानी के पूरे वेव्स हमारे ऊपर हमारे पूरे कपड़ों को भिगो रही थी, और
इन जो पेट में हलचल होती है वो बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत एक्साइटिंग एडवेंचरस। और फिर जब शांत रिवर में हम आए तो उन्होंने बोला कि अब आप इसके अंदर चाहो तो स्विम कर सकते हो। तो निशिति कहते नहीं 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 तुम नहीं जाओगी। तो मैंने उनको बोला डोंट वरी, मैंने लाइफ जैकेट पहन रखी है और मुझे बैक स्ट्रोक आती है सिर्फ, और वो भी गुरुजी ने सिखवाई थी। जब मैं उनके साथ जुड़ी थी तो हमारा फार्म हाउस में पॉन्ड है, तो उन्होंने, मेरे बेटे ने मेरे को वहाँ पे स्विमिंग सिखा रहा। मैंने उसको बोला मुझे स्विमिंग सिखा, मुझे नहीं आती। तो उसने मुझे जब स्विमिंग सिखाई तो मुझे सिर्फ बैक स्ट्रोक करना आई थी और मुझे फ्रंट स्विमिंग करना नहीं आती। एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे फिर रिवर में उतारा, जाके रिवर काफ़ी गहरा था लेकिन शांत था। और इतना मज़ा आया उस रिवर के ऊपर उल्टा तैर के, सिर्फ एक रोप को पकड़ के। ऐसा लग रहा था बस मैं और मेरे ईश्वर आपस में बातें कर रहे थे। एंड बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट्स अपने गॉड के साथ, अपने परमात्मा के साथ मैंने वहाँ पे बिताए, शांत उस पानी में, शांत एटमॉस्फेयर में, इतनी शांति में जिसके लिए हमारी आत्मा तड़पती है कि हम कब वो शांति महसूस कर पाएँ। उस शांति को देने के लिए परमात्मा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर हमने वहाँ पे तकरीबन ये हमारा जो राफ्ट का वो था वो 3 घंटे का था। तो मतलब हमें वहाँ से ऊपर तक लेके जाया गया और वहाँ से वो पूरा राफ्ट पूरे जितने, क्योंकि हमारे पास तो समय नहीं था कि हम अगर नीलकंठ मंदिर जा पाते या और कोई डेस्टिनेशन देख पाते, बिकॉज़ वो सिटी में है और इतना ज़्यादा क्राउडेड एरिया है कि वहाँ जाने के लिए ही 2-2 घंटे का ट्रैफिक जैम रहता है। तो हमें वहाँ पे होटल वाले भी यही एडवाइस कर रहे थे कि आप वहाँ मत जाओ मंदिर, यहीं से माथा टेक लो, बिकॉज़ वो पॉसिबल नहीं है, आपका इवनिंग में ट्रेन है तो आप नहीं पहुँच पाओगे। तो हमारा यही था कि एटलीस्ट हम गंगा नदी के थ्रू ही सारे धाम घूम लें। और ऐसा ही हुआ कि हम जहाँ से चले उनने ऊपर से वो स्टार्ट किया और हमने हर घाट पे से गुजारा उन्होंने, और हम हर जगह उसी के अकॉर्डिंगली भजन गाते हुए बीच बीच में हमने भजन गाए। और हमने आउटर गंगा से ही सारे स्थानों के दर्शन कर लिए, लक्ष्मण सेतु और राम सेतु, सारे पुल और भगवान जी के मंदिर हमने बाहर से ही, वहाँ से ही माथा टेका, गंगा रिवर से ही। और पूरा राफ्ट करते हुए, पूरा चक्कर काटते हुए, हमारा गंगा रिजॉर्ट एंड में था, वहाँ पे राफ्ट जाती भी नहीं थी, फिर भी वो राफ्ट को वहाँ तक लास्ट तक लाए हमें, हमारे होटल तक छोड़ने के लिए। एंड इट वॉज सो मच अमेजिंग जर्नी कि पता, मतलब इतना मज़ा आया कि इट वाज अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। और निशिमा ने भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी उनको भी मज़ा आया, उन्होंने अपने पाँव जो है डिप कर रखे थे पानी में एंड शी वाज आल्सो एंजॉयिंग। बाद में उन्होंने भी रोल किया, वो उन्होंने भी साइड पे वो बैठे, उन्होंने भी चप्पू चलाया एंड बहुत ही मज़ा आया। और फिर उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल पहुँचे। होटल पहुँच के हमने नहाया धोया, चेंज किया, ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकल चले हरिद्वार के लिए, बिकॉज़ मेरी जो ट्रेन थी वो हरिद्वार से थी शाम को 6 बजे। तो हम लोग चल पड़े हरिद्वार के लिए। और फिर हरिद्वार जाके हम लोगों ने, वहाँ पे भारत माता का मंदिर है जिसमें भारत के सभी देवी देवता, हमारे गुरुजी, जितने गुरु हुए आज तक, उन सब का अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं। तो हमने वहाँ पे जब गुरुओं के मत्था टेका तो हमें लगा कि हमारे गुरुजी नहीं है यहाँ पे। तो फिर हमने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु जी की याद में वहाँ पे उसका उच्चारण किया और सब जगह पे हमने माथा टेका। और फिर उसके बाद हम गए एक ऐसी जगह, एक ऐसा पुराना सा मंदिर था जो कि बिल कालेश्वर महाराज जी का मंदिर था, जहाँ पे माता पार्वती ने जब गौरी रूप में उन्होंने तपस्या करी थी शिव शंकर को पाने के लिए, तो 3000 वर्ष के लिए वहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। तो उस मंदिर हम गए और वहाँ पे ना नीचे जंगल में जाके घाट बना हुआ था, तो जहाँ पे एक कुआं था, बावड़ी थी जहाँ पे वो नहाती थी और उसका जल अभी भी था। और उसका बहुत उपलक्ष्य था कि अगर किसी को बच्चे की प्राप्ति नहीं होती, किसी को कोई प्रॉब्लम है, या उसका जल से वो स्नान किया जाता है वहाँ पे। और जब हम वहाँ से मंदिर से जंगल की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे मोर बोल रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना।
कि मज़ा ही आ गया। और वहाँ पे भी शिव शंकर भोले भंडारी का जो शिवलिंग था वो एक बिल के पेड़ के नीचे ही बना हुआ था, जिसकी वजह से उसका नाम बिलकालेश्वर पड़ा था। एंड फिर हमने वहाँ पे मत्था टेका, और वहाँ पे एक अघोरी बाबा थे जिन्होंने हमें प्रसाद दिया, साथ में एक उन्होंने रुद्राक्ष ब्लेस किया हमें, मुझे और निशिदी को। तो हम लोगों को गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, शिव शंकर भोले भंडारी की ब्लेसिंग मिली। और फिर हमने कुंड वाले पानी से अपने ऊपर छींटे किए और माथा टेका माता रानी के मंदिर में। और फिर बहुत ही अच्छी फीलिंग आई उधर जाके, बहुत ही ऐसा लगा कि किसी धार्मिक स्थल पे हम लोग माता रानी के चरणों में आए हैं। और फिर जब हम आए, तो जब हम बाहर निकलने लगे तो हमारी गाड़ी के आगे ना बहुत सारे नंदी बैल, और वो हट ही नहीं रहे थे, हॉर्न कर रहे थे भैया। तो मैंने कहा भैया लगता है कुछ रह गया हमसे। तो फिर निशी दी और हमने जाके फटाफट से केले खरीदे और उनको खिलाए, और फिर हम वहाँ से चल पड़े। और फिर हम पहुँचे स्टेशन पे, और स्टेशन पे जाके हमने वहाँ पे एक ट्रेन वाला रेस्टोरेंट बना हुआ था, जो ट्रेन के डब्बे से ही बना था, उसके अंदर बैठ के खाना खाया। छोटे से हमने डोसा और चने भटूरे खाए, जो कि बहुत ही यम्मी थे। वहाँ पे भी अच्छा खाना था, क्योंकि सब तो गुरुजी ने प्लान आउट किया था, तो कुछ गंदा कैसे ही हो सकता था। और हाँ, रास्ते में हमने गंगा जल भी भरा था, हरिद्वार से भी लिया। और हम लोगों ने जो है गंगा घाट की, मैं आपको बताना भूल गई कि हम आरती भी गए थे। तो हमने जो है वहाँ पे आरती देखने गए थे गंगा की। तो वहाँ पे भी हमने रिकॉर्डिंग की, आरती की गंगा घाट पे, और वहाँ से भी जल लाया। तो तिरुपति नहीं, सॉरी क्या नाम है उस घाट का, त्रिवेणी त्रिवेणी घाट से, सॉरी त्रिवेणी घाट से हमने आरती की, और वहाँ से गंगा जल भी लाया था। और फिर हरिद्वार का भी गंगा जल हमने भरा, वो भी लाया। और फिर हम पहुँचे इस तरह से वापस अपनी ट्रेन की तरफ, और मैंने वहाँ से गुड बाय किया निशिदी को भारी मन से, और पहुँच गई सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:15 तो पे संगत अपने जी, घर के ये बाहर। प्यारा सा ट्रिप, छोटा सा ट्रिप जो मेरे गुरुजी महाराज जी ने हम सब के लिए प्लान किया, जो जिसके थ्रू हम सबको ब्लेसिंग्स दिलवानी थी, जिसमें हम मिले बलजीत दी को, विकास भैया को, निशि दी को, शीला जी को, और साथ में शालिनी जी को भी स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने एक तो हमारे आरती का टाइमिंग सेट करवाया, और प्लस उन्होंने हमें प्रसाद भी महाकाल जी का भिजवाया। उज्जैन उज्जैन का आई थिंक उन्होंने प्रसाद जो है अपने हस्बैंड के थ्रू वहाँ पे भिजवाया, और मैंने उनको माता रानी की जो ब्लेसिंग्स मैं यहाँ से लेके गई थी वो भिजवाई। एंड शिखा जी का भी कॉल आया था, वो भी वहाँ आए हुए थे, बट उनसे मिलना नहीं हुआ। बहुत मन था उनसे भी मिलने का, काश उनसे भी मिल पाते। एंड बहुत ही प्यारा सा प्रभु जी ने हमें परिवार दे रखा है, जो जिनसे मिलने का मन करता है, जिनके भाव इतने सुंदर है, तो जानने का मन करता है और उनसे प्रेम पाने का मन करता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इतना प्यारा सा परिवार देने के लिए। और बहुत मन करता है कि विपिन भैया जी आपसे भी मिलें, आपको देखें, इतना सस्पेंस क्रिएट करते हो ना आप हमें अपनी झलक भी नहीं दिखाते हो। तो हम लोग चाहते हैं कि आपसे भी मिलें और सौम्या भाभी से भी मिलें। तो प्लीज़ कभी हमें भी मिलिए, और हमें भी वो प्रेम जो है महसूस करने का मौका दीजिए, जो आप हम सब पे बरसाते रहते हो, है ना। तो आपसे भी मिलने का बहुत मन करता है। तो प्लीज़ आप भी हम सब से मिलिए, और हम सब एक दूसरे को ब्लेस कर पाएँ गुरुजी की कृपा से। बिकॉज़ गुरुजी का काम करने का तरीका लगता है ऐसा ही कुछ है, वो अपनी संगत के थ्रू ही ब्लेसिंग्स भिजवा देते हैं, ब्लेसिंग्स दे देते हैं, ले लेते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सच में नहीं जानते, हमारे छोटे से दिमाग ये नहीं जान पाते कि आप क्या सोचते हो, कैसे वर्कआउट करते हो, लेकिन जो भी आप करते हो इट इज़ रियली वंडरफुल। बहुत ही प्यारा है ये सब, और शुक्राना है आपका कि आपने इस काबिल समझा कि हम आपकी संगत बन पाए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे आते समय, मुझे और बलजीत दी को, जब हम ट्रेन में आ रहे थे वंदे भारत, वहाँ से हम लोग देहरादून के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे एक बच्ची मिली थी जो कि एफकेट का एग्ज़ाम दे के वहाँ पे एसएसबी का एग्ज़ाम देने जा रही थी। तो रास्ते में उससे भी बहुत सारी काउंसलिंग की बातें हुई, उसको भी थोड़ा गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिलवाई हमसे, और हमें ज़रिया बनवाया कि उसको हम ब्लेसिंग देते, और प्लस उसको गाइडेंस दी कि कैसे कैसे इंटरव्यू को फेस करना चाहिए उसको।
तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप साथ साथ में कई लोगों के भले करवाते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचवाते रहते हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जब मैं वापसी आई हरिद्वार से जम्मू की तरफ, तो तब भी मेरे को जो ट्रेन में भैया मिले वो जम्मू के थे और वो माता के बहुत बड़े भक्त थे और वो नेशनल लेवल पे एडवाइज़र भी हैं। एंड उनसे भी मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली और उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे देखते ही बोला कि आप तो, आपको जितना मैं असेस कर पा रहा हूँ आप बहुत ऊपर हो। और मैं तो ऐसा कुछ मानती नहीं हूँ, बट उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप उम्र से तो 3rd 4th के स्टूडेंट हो, लेकिन कट ग्रेजुएशन ली है आपने। एंड आई डोंट नो कि वो क्या असेस कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। ये गुरुजी ही हैं जो लोगों के मन में भाव डालते हैं कि मैं कैसी हूँ या मैं वैसी हूँ या मैं ऐसी हूँ। मैं एक्चुअल में कुछ नहीं हूँ। मैं सीरियसली संगत जी आप सबको बता रही हूँ कि ऐसा मुझ में कुछ भी नहीं है जो गुरुजी आप सबको दिखाते रहते हैं कि ये है वो है। ये सब उनकी कृपा है जो सब लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे गुरुजी चाहते हैं कि ऐसा लगे। तो शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना कि आप ही हो जो दिखवाना चाहते हो। तो एक्चुअल में मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरह से मेरा हाथ थामे रखना, अपनी मेहर रखना, अपनी कृपा रखना, अपना प्रेम देना और सब संगत पे, हम सब लोगों पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहना। शुक्राना विपिन भैया, सौम्या भाभी जी का अपने प्लेटफॉर्म पे इस सत्संग को शेयर करने के लिए। एंड बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना सारे संगत परिवार की फैमिली को जो इतने प्यारे हैं, जो प्रेम भाव से जुड़ते हैं हमारे साथ और हमारे अंदर ये फीलिंग लाते हैं, वननेस की फीलिंग लाते हैं कि हम सब एक हैं अपने गुरुजी के प्यारे से बच्चे। और सबका एक दूसरे के प्रति यही भाव प्रकट होता है। एंड एक प्यारी सी फैमिली देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, जो कि ब्लड रिलेशन से भी बहुत ही प्यारी है। एक रूह के रिश्ते लगते हैं, एक सुख चैन के रिश्ते लगते हैं, एक समान भाव के रिश्ते लगते हैं। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल के थ्रू गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि जो भी तेरे मन में है तेरे सब सपने पूरे होने वाले हैं, बस शुक्राना करते रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरु जी ने नज़र दोष के लिए एक उपाय भेजा है कि तेरे घर पर नज़र दोष को दूर करने का उपाय फिर से बता रहा हूँ तुझे। 5 तेज पत्ते, 10 नीम के पत्ते, 5 लौंग, इलायची, 5 लौंग, 5 इलायची और 5 कपूर सबको मिलाकर एक मिट्टी के पत्र में जलाना है और पूरे घर में उसकी धुनी देनी है। शनिवार को ये उपाय करना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। और एक शुक्राना बाबा। गुरु जी कह रहे हैं कि जल्दी से तेरी किस्मत पलटने वाली है। शुक्राना कर जल्दी मेरे बच्चे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल एक सत्संग भी सुनवाया था, छोटा सा था। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब गुरुजी कोई ना कोई नया रास्ता ज़रूर खोल देते हैं। उनकी कृपा से घर में सुख शांति और जीवन में अच्छी नौकरी भी मिलती है। पोस्ट को इग्नोर मत करना। जय गुरुजी जरूर ले। शुक्राना बाबा, शुक्राना। शायद मैंने ये जॉब के लिए कल बोला था, उसके लिए ये
मैसेज किया है गुरुजी ने, गुरुपा जल्दी ही उसका भी निवारण कर देंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग भी बहुत ज़्यादा सुनवा रहे हैं 2-3 दिनों से। कल भी उन्होंने बहुत से सुनवाए जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना, सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, बस गुरुजी कह रहे कि तू शुक्राना करती रहे, शुक्राना करना सीख ले। शुक्राना बाबा, मुझे इतना आता तो नहीं, लेकिन जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ। उसमें कुछ गलती ना हो, अगर हो भी गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु को। सब मिस्टेक के लिए मैं हमेशा की तरह माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। बस हमेशा संग रहना गुरुपा, जैसे आप हमेशा ही रहते हैं। तो उसके लिए आप बहुत सारे मैसेज भी कर रहे हो कि चिंता छोड़ दे, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। वैसे कोई खास सत्संग तो है नहीं, लेकिन एक जो मैं रोज़ चाय बनाती हूँ गुरुपा के लिए, चाय प्रसाद बनाती हूँ, उसके में मुझे एक डिफरेंस दिखता है कि जब भी मैं जितनी क्वांटिटी रखती हूँ ना गुरुपा के सामने, वो मैं जब भी लेने जाती हूँ वापस, तो मुझे उसमें ना थोड़ी क्वांटिटी कम लगती है। गुरुपा वो एक्सेप्ट करते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरा चाय प्रसाद का वो एक्सेप्ट करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। इतना ही नहीं, उसका जो मीठापन होता है ना, क्योंकि गुरुपा को मीठा लगता है चाय, तो मैं थोड़ा शक्कर ज़्यादा डालती हूँ उनके लिए। लेकिन जब भी मैं वो प्रसाद बनकर आता है और मैं पीती हूँ, तो उसमें उतना मीठा वो लगता नहीं जितनी शक्कर मैंने डाली होती है। गुरुपा उसमें का मीठापन भी वो खींच लेते हैं। शुक्राना बाबा, अपनी बच्ची की इतनी केयर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, आपके चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना, आपकी मुट्ठी भर संगत में जगह देने के लिए शुक्राना, बच्चों को और मुझे नेगेटिविटी से बचाने के लिए शुक्राना, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, नई ज़िंदगी देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कल एक सत्संग सुनवाया गुरुपा ने, उसमें पूरा दुर्गा पाठ किया था। शुक्राना बाबा, गुरुजी ने वो उसका हेडिंग भी वही था कि आज तेरे लिए ये सुनना ज़रूरी है, तेरे लिए ही है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल एक सत्संग में और गुरुपा ने गीता का 7वां अध्याय भी सुनवाया पूरा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वे क्षमा प्रार्थना थी उसमें। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा भी पढ़ा था उस आंटी ने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग है कल का कि कल हनुमान जयंती थी। एक काम पर से लौटने के वक्त एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कुछ मांगा, मैंने दिया भी उनको। जो भी कैश मेरे पास निकली उतनी दे दी मैंने। तो मुझे इतना ब्लेस कर रहे थे कि तुम्हारा सब अच्छा होगा, तुम्हारे सब सपने पूरे होंगे, तुम्हारे मन में जो जो है सब पूरा होगा, सब पूरा होगा। वो वही आदमी थे जो बहुत महीने पहले मुझे एक बार उसी रास्ते पे मिले थे, ऐसे ही आते वक्त। तो उस वक्त भी उन्होंने मुझसे मांगा था और उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी कैश नहीं थी। तो मैंने उनको समोसा लेकर दिया था, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट कर सकती थी लेकिन कैश नहीं था, तो मैंने दिया था। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरा फास्ट है करके, उन्होंने नहीं लिया था वो। और आज भी वही थे। और उस वक्त मुझे निमकरोली महाराज जी का मैसेज आया था कि आज तूने जिसको मदद की है, जो थे वो मैं ही था।
आज भी वही थे और वो बिल्कुल पूरा ब्लेस कर रहे थे, मतलब इतना बोल रहे थे कि ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा शब्द कभी खाली नहीं जाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे लग रहा है कि वो खुद हनुमान जी थे या नीम करोली महाराज जी थे या अपने गुरु जी थे। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना नीम करोली महाराज जी, शुक्राना हनुमान बाबा जी, जय श्री राम। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए इतने पावन दिन पर। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। ऐसे ही सदा अंग संग रहना गुरु का, सभी संगत को भी ब्लेस करना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना। जो मैं हमेशा के लिए प्रार्थना करती थी, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, उनके अंग संग रहना, उनको सही राह पर चलाना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, उनके साथ हंसी खुशी रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्ची के लिए मैं फिर से अरदास करती हूँ गुरु का, उसके अंग संग रहो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको बहुत ज़रूरत है। शुक्राना बाबा, आप जो हमेशा करते हो, मेरे दोनों बच्चों को आपने गोद में लेकर रखा है। आप ये मैसेज भी करते हो कि तू उनकी चिंता छोड़ दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना गुरु का, भी अंकल और सौम्या आंटी की चैनल को, उनके टीम को भी ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, अनसंग रहने के लिए, नई ज़िंदगी देने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी। शुक्राना जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 2 अप्रैल और समय है 6:46। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और सारी संगत बहनों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामना। हनुमान जी सबके घर में खुशियाँ लेके आए और सबके संकट दूर करें। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। शुक्राना। आज हनुमान जयंती है तो सब हनुमान जी सबके कष्ट दूर करें। और संगत जी, जैसे कल ना हमारा बेटा है तो उसको ना पता नहीं क्यों अचानक से इतना गुस्सा आ जाता है। संगत जी, हम बहुत खुश थे तो सुबह से हम एकदम खुश थे, लेकिन उसको पता नहीं क्या है कि मतलब बिना बात पे इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि उसको क्या परेशानी है गुरु जी जानते हैं। गुरु जी मैसेज भी आते हैं कि तेरे बेटा बहुत परेशान है, तो हमने गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है पता नहीं इतना, लेकिन वो इतने गुस्से में हो जाता है, बिना कोई वजह ही नहीं होती, बिना वजह के इतना गुस्सा हो जाता है। ये तो पता नहीं गुरु जी जानते हैं कि क्या कष्ट कटवाते हैं या क्या है, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, हमें कुछ नहीं पता। गुरु जी बताते हैं कि मतलब कोई औरत है जो तुम्हारी खुशी देखना नहीं चाहती, बच्चों को बर्बाद करना चाहती है, बच्चों का काम बांध रखा है और तुम को मतलब खुश नहीं देखना चाहती वो, तो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थे। तो गुरु जी हमने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ, आप ही देखो। संगत जी, इसी वजह से हम कल से फिर दिन से इतना परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतना रोना भी आ रहा था।
और सुबह हमने पहले से सोच रखा था कि जैसे हनुमान जयंती है तो हम सुबह जल्दी मंदिर जाएंगे। और संगत जी हमारे पास में ही मंदिर है और उसमें ना सुंदरकांड का पाठ वगैरह होता है, हनुमान चालीसा वगैरह सब कुछ होता है। तो हमने सोच कि वहाँ जाने के लिए सोचा था, लेकिन हमारा मूड इतना ख़राब था ना कि हम कहीं जा ही नहीं पाए। फिर करीब 12 बज गए थे करीब दिन में। तो फिर हमारा अचानक से मूड बना कि हमें ना ऐसे करते, आज मंदिर तो बंद होंगे नहीं, खुले रहेंगे। तो हमने फटाफट से साड़ी पहनी और हम जैसे थोड़ी दूरी पे, हाँ संगीत जी, जैसे 2-3 दिन पहले बस गुरु जी ने सत्संग के जरिए बताया था कि मतलब अगर हनुमान जयंती से पहले ये सत्संग आपके पास आता है तो हनुमान जयंती के दिन करना ये उपाय, नहीं तो मंगलवार के दिन करना। तो हमारे पास पहले आ गया था तो कि बताया था 7 केले हनुमान जी को ले जाने मंदिर में, हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के दिन। तो और 7 तो कम से कम है, बाकी आप ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। और अगर नहीं जा सकते तो किसी भी ज़रूरतमंद को बांट सकते हैं, किसी को भी घर में बांट दो, बाहर बांट दो, कैसे भी बांट दो। कम से कम 7 बांटने हैं, बाकी ऊपर कितने भी बांटो। तो संगत जी के हम कल ही लेके आए थे केले, तो हमने कुछ ऐसे थोड़े बांट दिए थे, कुछ काम वाली मेड को दे दिए थे। बाहर जो आते हैं हमारे पूर्णिमा के लेने के लिए उनको दे दिया था। फिर हमारा करा कि हमें ना फिर मंदिर चले गए थे, तो थोड़ी दूरी पे था, तो हमने सोचा वहीं से केले लेंगे और वहीं पे मंदिर में चले जाएंगे। और फिर वहीं पे स्वीट की दुकान थी मिठाई की, तो हम वहाँ से फिर प्रसाद लेके आ जाएंगे। तो संगत जी वहाँ गए तो रास्ते में जैसे भंडारा हो रहा था आज हनुमान जयंती के उसमें, तो संगत जी हमारे मन में आया, गुरु जी ने थोड़ा डाला कि आपको सेवा देनी चाहिए। तो हमने फिर उन्होंने पूछा संगत जी कि आप अगर हमको सेवा करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर कर सकते हैं। तो संगत जी फिर हम गुरु जी ने सेवा करवाई वहाँ पे, हमने उन्हें कुछ पैसे दिए। तो और हाँ संगत जी, जैसे हमारे पास केले रखे थे तो हम वो केले लेके गए, तो हमने जाते वक्त बांट दिए थे और फिर हमने वहाँ से दोबारा केले लिए, फिर मंदिर में लेके गए थे हम। तो संगत जी जैसे कि फिर हमने पंडित जी को दिया और वहाँ से हमने फिर एक माला भी ली। तो मैंने पंडित जी को दिया, तो पंडित जी ने फिर वो केला जैसे जो छील के भोग लगाते हैं तो वो वापस ही भोग लगा के हमको दे दिया था। और फिर बाकी क्यों दे रहे थे, फिर हमने बोला कि यहीं बांट देना, कह रहे कुछ तो ले जाओ। फिर उन्होंने हमें 4-5 केले दिए थे, फिर हम आते वक्त उन को भी रास्ते में बांट दिए थे। और संगत जी फिर हम जहाँ पे भंडारे में सेवा दी थी तो फिर हम वहाँ से थोड़ा प्रसाद लेके आए थे। मैंने कहा प्रसाद लेके चलते हैं यहाँ से, आज हनुमान जयंती है तो हनुमान जी का प्रसाद लेके चलते हैं, हम थोड़ा थोड़ा घर में सबको दे देंगे। फिर संगत जी हम फिर वहाँ से थोड़ा प्रसाद लेके आए। फिर हमने उनको घर में थोड़ा थोड़ा सबको दिया। और हमारी जो सामने रहती हैं गुरु जी की संगत, तो थोड़ा सा हमने उनको दिया। तो ऐसे ही गुरु जी ने सेवा करवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और छोटी छोटी सेवा करवाई गुरु जी ने, बहुत अच्छा लगा संगत जी। बाद में हमें बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने चलो आज हमसे सेवा भी करवा ली और मंदिर भी लेके गए और हम मंदिर भी जाके आए और सेवा भी करवाई और हमें गुरु जी ने प्रसाद भी खिलाया। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करें। और संगत जी हम सॉरी, हम पता नहीं क्यों हमारा दिमाग काम ही नहीं करता। हमने और अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा आपका, प्रभु राम जी आपका भी कोटि कोटि शुक्राना, जो आप हमें मंदिर लेके गए, प्रसाद खिलाया हमें। और हमने वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा भी की।
तो उसके लिए गुरु बाप का कोटि कोटि शुक्राना 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 बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना बाबा। और हम प्रभु राम जी का भी बहुत 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 शुक्राना करते हैं, बालाजी महाराज का भी बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय जय। और हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करते हैं। और जाने अनजाने में अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय श्री राम 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 राम। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। सतनाम वाहे गुरु।